नमस्कार। आज भारत बंद बुलाया है किसानों ने और कई विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर भारत बंद बुलाया। आपको बता दें कि लगातार हम इस पर कवरेज दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में बंदी कहीं कहीं सफल नजर आ रही, कहीं कहीं मिला जुला असर हो रहा है। भारत में कि अगर पूरे भारत की बात करें तो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर मिला जुला असर नजर आ रहा है, लेकिन जहां व्यापक असर नजर आ रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्षी सरकार है, विपक्षी किसी दल की सरकार है, तो वहां पर जो असर है वो व्यापक नजर आ रहा है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जो हमें इस बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा हैं जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, साथ ही साथ कानपुर ब्यूरो के हेड हमारे साथ अभिलाष वाजपेयी भी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। लगातार जो प्रदर्शन चल रहे हैं पूरे देश में, 11 बजे से 3 बजे तक के लिए प्रदर्शन का कॉल किया गया था, इस पे क्या स्थिति है हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, लगातार आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश है वहां पर इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं जहां पर उनकी सरकार है वहां पर असर कुछ कम दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। और जब भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया और उसके बाद 22-23 उत्तर आए तो बीजेपी भी जो है वो डिफेंस में होने के बजाय आक्रामक हो गई। और कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा ये विपक्षी दल वही लोग हैं जिन्होंने ये जो हम अमेंडमेंट लाए हैं इसका इन्होंने समर्थन किया था, बल्कि कृषि मंत्री तत्कालीन शरद पवार तक को घेरे में ले लिया, कहा कि ये वही है। जब 10 और 11 में इन्होंने एक मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा था और कहा था कि हम मंडी समिति को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, और बैठकें हुई थी, सीधे सीधे निशाना साधा गया मुलायम सिंह पर कि ये भी तो थे। कांग्रेस को तो पूरी तरीके से उनके मैनिफेस्टो को लेकर के का आक्रामक हुई, और इसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आक्रामक हो गए और उन्होंने भी कहा, लेकिन एक रणनीति बनाई गई। ये माना गया कि जो गैर भाजपा के जो शासित प्रदेश है वहाँ निश्चित रूप से वहीं के दलों ने समर्थन दिया, इसलिए वो तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जहां पर भाजपा शासित है, आप एमपी ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, खासतौर से मैं यूपी की बात करूंगा। यूपी में आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने पूरा चाक चौबंद कर दिया और कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से बाकायदे प्रशासन अधिकारियों से ये कहा कि देखिए आप चौकसी रखिए, जबरदस्ती दुकानें बंद ना होने पावे, अव्यवस्था फैलने न पावे, अराजकता फैलने न पावे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा जी, किसानों पर कोई ऐसा बात मत कर दीजिएगा जिससे कि हम खुद ही कटघरे में खड़े हो जाए। इसीलिए आज जब आगरा में भी किसानों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से उनसे, शहरों में जहां पर सपा का एक अपना है, वहां पर जब प्रदर्शन हुए वहां पर लोगों को घेरा गया, गिरफ्तार किया गया। और आपको मालूम है कि जितने भी बंद समर्थक नेता थे जो अगुवाई कर रहे थे उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया, जब निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये है भाजपा शासित। तो प्रदेश में अगर हम देखें तो खाली एक प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को रोका गया और बड़े नियोजित ढंग से, और उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी लेकिन उन्होंने रोक लिया। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रयागराज एक ऐसी है, बाकी सब जगह मिला जुला असर है। सफाई वाले आ रहे हैं, बंद कराने वाले आ रहे हैं, भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है, फिर कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं और फिर खुल जाती है। ये असर चल रहा है। बिल्कुल। अभिलाष, जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी एक दिन पहले से सक्रिय थी, लगातार आज समाजवादी पार्टी की कानपुर की अगर बात करें तो को भी नजरबंद किया गया है, पुलिस ने नजरबंद किया, क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है कानपुर के अंदर? जी, आपको बता दें कि देखिए कानपुर में सुबह से ही माहौल एकदम सामान्य था, कहीं कोई बाजार बंद नहीं थी, लेकिन जैसा कि किराना एसोसिएशन जो है यहाँ का नयागंज मार्केट है, उन लोगों ने कहा था कि वो 11 बजे से 3 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो एक उस बाजार को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे शहर में कहीं पर भी कोई बंद का असर नहीं दिख रहा है। और जैसा कि सपा विधायकों की बात करें तो कल से ही वो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। कल भी उन लोगों ने कुछ आंदोलन करने की कोशिश की थी तो उनको नजरबंद किया गया था, फिर उनको गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन शाम तक उनको छोड़ दिया गया था। आज सुबह से ही माहौल
काफी बनाए हुए थे। सपा विधायक जो हैं, सपा के नगर अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भी माहौल बना दिया था कि वो पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन करेंगे। इसको लेकर पुलिस भी सुबह से ही उनके घर में मुस्तैद थी, पूरी तैयारी थी प्रशासन की कि उनको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। और जब इन लोगों ने घर से निकलने का प्रयास किया तो जैसा कि एक सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी, इनको घर के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर हम दूसरे बात करें जो यहाँ पर हैं इरफान सोलंकी, तो इनको भी वहाँ घर के बाहर रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये वहाँ से पुलिस को चकमा देकर निकल आए थे। और परेड चौराहे पर जब इन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की तो इनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से बहुत कोई बंदी का असर कानपुर में देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल। वर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है केंद्र सरकार है। 1 तारीख को बातचीत हुई, 3 तारीख को ही बातचीत हुई, तीसरी बार फिर 5 तारीख को बातचीत हुई, लगातार अब ये 9 तारीख को बातचीत की बात हो रही है। ऐसे में बंद कितना लाजमी है, क्योंकि लगातार सरकार प्रयास तो कर ही रही है किसानों से बात करने की। हाँ, तो इसीलिए तो जो ट्रेडर्स का जो सबसे बड़ा संगठन है कैट जी, और ट्रांसपोर्टर्स का जो सबसे बड़ा जो संगठन है एटवा जी, माने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इन दोनों ने ही बंद से अपने को अलग कर लिया जी। आप जैसा बता रहे हैं वार्ता चल रही, बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों ने कहा कि एक तो किसानों से ने हमसे कोई भी समर्थन नहीं मांगा, हम भाई उनको क्यों दें जी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जब सरकार वार्ता कर ही रही है, हाँ बिल्कुल, और कोई ना कोई रास्ते की बात चली, तो फिर ऐसी दशा में क्या जरूरत है बंद की। इसलिए इन दोनों संगठनों ने अपने को अलग रखा जी। इसका भी एक असर दिख रहा है, खास तौर से जो बीजेपी के शासित है राज्य, कि वहां पर जो है व्यापारी थोड़ा सा अपने को ये महसूस कर रहा है कि हम सुरक्षित हैं, बंद के समर्थक हमारा कुछ नहीं। जैसे अपने कानपुर में ही ठीक बताएंगे अपना जी अभिलाष जी कि कल डीएम ने बैठक बुला ली और उनको सबको कहा आप लोग दुकानें खोलिए। उनका साहब दुकानें खोलेंगे, कोई ईटा मार देगा, वो मेरी जिम्मेदारी है जी, आप दुकानें खोलिए। क्या कर रहे हो? तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एक भैंस के आगे बीन बजाई जा रही, तो तरह तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्मा जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें कई राजनीतिक संगठन साथ में आ गए। अब जो भारत बंद है, क्या आप देखते हैं इसमें राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है? नहीं, देखिए 2 बातें थी। ये आंदोलन चल रहा था 26 नवंबर जी, उस समय ज्यादा राजनीतिक दल के लोगों में तो कांग्रेस मेन रूप से आई थी कि उनका समर्थन कर रही थी जी, मेन रूप से जी। लेकिन जब किसानों ने अपने भारत बंद का आह्वान कर दिया तो स्वाभाविक है कि भारत बंद तभी सफल होगा जब ऐसी स्थिति में जो विपक्षी दल थे 22-23, उन्होंने कहा कि भाई हमको तो किसानों के साथ में रहना, ये एक ऐसा मौका है, मुद्दा है, वो सब समर्थन में आ गए, उतर क्या। तो ये जो राजनीतिक माहौल दिखाई दिया, वो राजनीतिक माहौल विपक्षी दल ने बनाने की कोशिश भी की, इसमें भी 2 राय नहीं। और सबसे ज्यादा मैं आपको मानेंगे कि सबसे ज्यादा चालाक रहे सपा वाले। इन्होंने एक दिन पहले ही सब भुला लिया। आज की स्थिति में तो सब आ जाते, लेकिन कल जिस तरीके से प्रदेश भर में उन्होंने प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए, उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी है कि, तो आज अगर आप देखिए कि सभी मीडिया की सुर्खियों में सपा आ गई, तो सपा ने बड़ी रणनीति के तहत एक दिन पहले ही अपना काम करके और अपनी सुर्खी, हालांकि आज भी वो कर रहे हैं, जगह जगह सपा के ही लोग हैं। और आज तो विधानसभा के सामने 5 MLC मौन व्रत में बैठ गए हैं, उन्होंने मुंह में पट्टी बांध रखी है और कहा हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो इस तरीके से सभी विपक्षी दल, बिहार में राजद हो, तेलुगु देशम हो, और वो तेलंगाना पार्टी हो, क्यों तेलंगाना पार्टी क्यों, अभी बीजेपी ने जिस तरीके से उनको
शिकस्त दी है वहां पर भी है। बिल्कुल। कर्नाटक में बीजेपी है लेकिन वहां कांग्रेस कर जी, रही है। जी, जी। बिहार में महागठबंधन सामने आ गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये तो कह दिया कि हम जो है बंद का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो भी मोर्चे पे आ गए। और कल उन्होंने मिदनापुर की रैली में कहा कि किसानों का बिल्कुल। कानून वापस हो वरना कुर्सी छोड़ बिल्कुल, दो। वो तो मोदी के एंटी हैं, ये वैसे ही वो है, तो ये बिल्कुल। है स्थिति। बिल्कुल। कुल अबला मिलाकर। जी, अबलास, लगातार समाजवादी पार्टी भी काफी अग्रेशन में दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले कहीं नजर नहीं आती है, अब सक्रिय नजर आ रही है। क्या क्या मानते हैं, 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी जी को? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे यही चीज़ है, क्योंकि 2022 अब बहुत दूर नहीं रह गया है और कहीं ना कहीं सपा एक मजबूत पार्टी के तौर पे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। तो वो इन सारे मौकों को भुनाना चाहेगी कि कोई भी इस तरह के बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, तो उसको पूरी तरह से भुनाना चाह रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब 2022 तक कोई भी इस तरह के मुद्दे अगर होंगे, वो देश के हों या प्रदेश स्तर के हों, उन सभी में जो समाजवादी पार्टी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और हर उन मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, जिससे कि उनका आधार बने, उनका लोगों के बीच में उनकी एक उपस्थिति हो, लोग उनसे जुड़ सके। तो ये निश्चित तौर पर 2022 की ही तैयारी चल रही है। बिल्कुल। वर्मा जी, लगातार बातों का दौर जारी है सरकार के बीच में, किसानों के बीच में। 9 तारीख को फिर से बातचीत होनी है, क्या आप देख रहे हैं, क्या बातचीत होने वाली है, आपको क्या लगता है? देखिए, बातचीत का मैंने भी जैसे कहा जी कि सरकार ने ये मान लिया कि ठीक है आपकी कुछ आशंका है उनको दूर करेंगे। जी जैसे उन्होंने कहा एमएसपी पे आप कहते हैं गारंटी दो, तो उन्होंने कहा एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लेकिन हम आश्वस्त कर सकते हैं। बल्कि ये तक बातचीत आई जो एक मिनिस्टर से, उन्होंने कहा हम लिखित रूप में भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मंडी एक्ट को हम और मजबूत बना देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो आपकी दूसरी समस्या है, संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर के किसानों का आंदोलन जारी है। इसी को देखते हुए आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सभी विपक्षी पार्टियों का इस भारत बंद जो किसानों द्वारा बुलाया गया है उसका पूरा समर्थन है। इसके बावजूद भी कानपुर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है कानपुर देहात में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन कृषि किसानों के आंदोलन को लेकर के बड़ा सजग है। वो साफ तौर पर हाई अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और साथ में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस पूरे कमान को संभाले हुए हैं और लोगों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी प्रकार की अराजकता न करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि कानपुर देहात में कृषि कानून बिल को लेकर के जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो क्या रूप लेगा आगे चलकर। यासीन अली, GMD न्यूज़, कानपुर देहात। कई राजनीतिक दलों ने प्रतीकात्मक तौर पे अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, जिन्होंने अपना कोई कार्यक्रम जो है लिखा पढ़ी में शासन और प्रशासन से अनुमति नहीं मांगी गई थी। कार्यक्रम चूँकि उनका निषिद्ध था, लिहाजा उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करके जो है पुलिस लाइन भेजा गया है। साथ ही साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों ने सभी व्यापार मंडल के लोगों से बात की है। किसान और मजदूर आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। जितनी मंडी समितियां लोग हैं या गुरुद्वारा प्रबंधक समितियां हैं उनसे हम लोगों की बातचीत हुई है और सबसे कहा गया है कि अपना सहयोग कार्यक्रम में प्रदान करें। लिहाजा सभी जगह बाजार खुला हुआ है, सभी यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक जो है संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आते जा रहे हैं उनको हम लोग अरेस्ट करते हुए भेजते जा रहे हैं। किन पार्टी विधायकों ने गिरफ्तारी दी है? यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी जी थे, जिनको अभी एहतियातन पुलिस लाइन भेजा गया है। किसान आंदोलन को लेकर लामबंद हुए विपक्ष का सपना पूरी तरीके से चकनाचूर होता नजर आ रहा है। पूर्व निर्धारित 8 दिसंबर को जिस तरीके से भारत बंद की बात की गई थी, पूरी तरीके से बात अगर कानपुर शहर की जाए तो वो बंदी यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं शहर के प्रमुख बाजार नवीन मार्केट में और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिसाई से कहूँगा कि यहाँ का जो हाल है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। पूरी तरीके से यहाँ पर लगभग सभी दुकानें इस वक्त खुली दिखाई दे रही है। इस वक्त जो समय है लगभग दोपहर के 12:30 बजे का ये वक्त है और लगातार यहाँ पर दुकानें खुलती जा रही हैं।
हैं। यही इस बाजार के खुलने का वक्त माना जाता है। रोजाना इसी समय पर यहाँ पर दुकानें खुलती हैं। जिस तरीके से ये जो भारत बंदी की बात कही गई थी, अब तक यहाँ पर इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार सारी दुकानें खुली हुई हैं। अगर बात इस सपने की जाए तो विपक्ष का सपना चकनाचूर हो चुका है और शहर की जनता ने दिखा दिया है कि वो भारत बंदी के साथ इस बार बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा पर्सन नीरू मिश्रा के साथ विवेक दीक्षित, जिमडी न्यूज, कानपुर। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन कानपुर में हो रहा था और पुलिस के साथ झड़प हुई। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं जालौन, जहां हमारे संवाददाता वरुण हमारे साथ मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि व्यापक असर दिखाई दे रहा है। काफी कुछ मार्केट बंद है। वरुण, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं जालौन की अगर बात करें तो? के सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से जो लाखों की संख्या में वहां पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं एमएसपी की, अपने किसान के जो मूल्य होता है फसल की उसको लेकर इकट्ठे हुए हैं। और भारत बंद का ऐलान जो आज पूरा किया हुआ है उसका असर जालौन में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरह से मार्केट पूर्ण रूप से बंद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान है, सामाजिक न्याय और किसान मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, सुरेश निरंजन भैया जी के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो बिल जो केंद्र सरकार ने लागू किया है उसको वापस करें और जो किसान और सरकार के बीच में तो एक सहमति बने उसको लेकर कार्य किया जाए। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर किसान है जो लगातार एक तरह से शांति में अपनी मांगों को मांग रहे हैं, अपना न्याय की आवाज उठा रहे हैं। और हम सीधे अब सुरेश निरंजन भैया जी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो मिल रहा है उनको और किस तरह की मांगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिस तरह आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं उनकी मांगे क्या आप कहना चाहते हैं? ये किसानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस तरह से किसान नीचे की ओर देखा जा रहा है, उसके जो इनकम है, उसकी खेती की जो आय है निरंतर गिरती चली जा रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और जब तक उसकी आय नहीं बढ़ेगी, जब तक किसान की आय नहीं बढ़ेगी, जब तक किसान के चेहरे पर खुशहाली नहीं आएगी, ये देश में भी तरक्की नहीं हो सकती है। ऐसा हम सब लोगों का मानना है। तो देश में खुशहाली आए, किसानों में तरक्की हो, उनकी मांगों को माना जाए, उनको सरकार की ओर से सहूलियत दी जाए और उनके साधनों में इजाफा किया जाए। और उसकी वजह किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनके बिजली की दरों को बढ़ाया जा रहा है, डीजल का रेट आप ही देख ही रहे हैं, रोज बढ़ता चला जा रहा है, मजदूरी बढ़ती चली जा रही है, उनके इनकम के साधन कम हो रहे हैं और खर्चे बढ़ रहे हैं। इन जो असमानता ये किसानों की इनकम में और किसानों के खर्चे में हो गई है, उससे देश का किसान डूबता हुआ चला जा रहा है। और जब तक इस किसान को सहारा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, उसकी इनकम को नहीं बढ़ाया जाएगा, उसके रास्ते को सुलभ नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी लगातार किसानों के साथ और सरकार के साथ बैठकें चल रही हैं, लेकिन जो सारी जो बैठकें हैं वो बेनतीजा साबित हो रही हैं। तो ऐसा क्या हल निकलना चाहिए जिससे किसान संतुष्ट हो और सरकार जो अपना बिल वापस नहीं ले रही है, तो ऐसा उसको क्या बदलाव करना चाहिए जिससे किसान को अपने मूल्य उसको मिल सके? किसानों की बातों को उसको संजीदगी के साथ समझना होगा, किसानों के दिल से मिल करके इसका हल निकालना होगा और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए इसमें सबसे बड़ा रोड़ा हमारे सामने कारपोरेट जगत के लोग खड़े हैं। उनका जब हित देखते हैं तो किसान पीछे हट जाती है। यही सबसे बड़ा जो है किसानों के रास्ते में रुकावट है। इस रुकावट को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, एक तरफ हम अगर किसानों को देखते हैं, दूसरी तरफ हम कारपोरेट के लोगों को देखते हैं, उनकी हमको सुख सुविधा का ध्यान पहले आ जाता है। जब उनकी सुख सुविधा देखेंगे तो किसान अपने आप ही कमजोर होता है। हमें किसान को मजबूत करना है और कारपोरेट को जो अहमियत ये सरकार दे रही है उतनी अहमियत नहीं देनी है।
किसानों की जेब को पहले देखना है और कारपोरेट के खर्चे को हमें बाद में देखना है। तो बुंदेलखंड का किसान भी एक बहुत तरह से पीड़ित है, उसको एक तरह से कह सकते हैं वो भी अपने जो किसान जो पैदा करता है पहले वो बड़ी मुश्किल से कहीं वो पानी से मारा जाता है और जैसे तैसे करके वो फसल बड़ी कर लेता है, तो अन्ना जानवर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुंदेलखंड का किसान अछूता नहीं है। यहाँ तो दोहरी मार किसानों के साथ पड़ रही है। एक तो मौसम बुंदेलखंड का साथ किसानों को नहीं देता है, दूसरा यहाँ अन्ना जो प्रथा है जानवरों की वो किसानों पर बहुत भारी पड़ती है। रात में किसानों के खेत जो है फसल उनकी चौपट कर दी जाती है और सुबह किसान आत्महत्या के मजबूर हो जाता है। यहाँ जो MSP का रेट है वो तो पूरे देश में नहीं मिल रहा है। यहाँ जो सुविधा देनी चाहिए वो किसानों को मिल नहीं रही है। सरकार बुंदेलखंड की ओर देख नहीं रही है और जब तक ऐसे पिछड़े इलाकों की ओर सरकार का ध्यान नहीं होगा, जैसे किसानों की ओर ध्यान नहीं होगा, तब तक हम जो है किसानों की दुर्दशा को दूर नहीं कर सकते हैं। और जब तक किसानों की हालत ठीक नहीं होगी तब तक देश की हालत ठीक नहीं हो सकती है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान नेता है उनका साफ कहना है कि कॉर्पोरेट कल्चर जिस तरह से किसानों में अंदर घुस रहा है, जैसे सरकार की नीतियों इस तरह से लचर होती है कि कॉर्पोरेट कल्चर को फायदा पहुंच रहा है और किसान को वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है और उनको नुकसान हो रहा है। अपनी जो उत्पाद जो वो करते हैं उसको वही मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए सरकार को सोचना होगा, कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और जो कदम है वो किसान को लगे कि सरकार के ये कदम वाकई में सराहनीय हो रहे हैं। लेकिन वरुण, आप ये देख रहे हैं, आप पूछिए उनसे जो किसान नेता बैठे हैं कि लगातार सरकार उनसे बातचीत कर रही है। 2 दौर 3 दौर 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, 5वें दौर की लगातार सरकार ने अब 9 तारीख को फिर से बात करने की बात कही है। ऐसे में आज चाहते तो ये बंद भी टाला जा सकता था और सरकार तो प्रयास कर ही रही है। क्या उम्मीदें हैं इनको सरकार से? जी, उसमें पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने 9 दिसंबर का समय दिया है बैठक का, तो उसको लेकर अगर आज का बंद ये टाला जा सकता है कि 9 दिसंबर के बाद भी उसको रखा जा सकता था पार्लियामेंट में, तो आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से या इस बैठक को लेकर, या आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, किसान निर्णय ले चुका है, जब पर सरकार कहीं नहीं होगी, मामलों को जब तक सरकार नहीं मानेगी, उत्पीड़न को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक किसान संघर्ष रहेगा। और उम्मीद पर दुनिया जीती है, किसान भी उम्मीद पर जी रहा है। हमें उम्मीद है किसान हमारी बातों को समझेगी, सुनेगी और कोई ना कोई हल निकालेगी। लेकिन जब तक हल नहीं निकलेगा किसान संघर्ष करता रहेगा। तो एक बिल्कुल साफ संदेश है कि जो MSP को लेकर जिस तरह से ये मुद्दा उठा हुआ है, किसानों ने उठाया हुआ है, जब तक ये MSP का हल नहीं निकलेगा तब तक किसान चैन से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो उत्पाद जो अपना उत्पाद करता है वो बड़ी मेहनत से करता है और उसका मूल्य अगर उसको सही नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल वरुण, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्मा जी, आप देख रहे थे कि लगातार हम वरुण को दिखा रहे थे, जालों से उन्होंने तस्वीरें दिखाई और वहाँ जो किसान नेता हैं उनसे भी बात करवाई, किस तरह से MSP के मुद्दे को लेकर लगातार किसान एग्रेशन में है। और बहुत बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए। और 9 स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने की जो योजना थी मोदी सरकार की, उसको मानने से, अनुमति देने से इनकार किया। आज उसी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर को जेल में मोदी सरकार ने तब्दील कर दिया है। उनको उनके ही घर में कल से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही वो सिंघू बॉर्डर पे किसानों से मिलकर आए, उनका हालचाल लेकर आए, उनकी सुख सुविधाओं की बात पूछ कर आए, उसके तुरंत बाद से उनको कल दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास में ही कैद रखा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हुआ। आज भारत बंद पूरी तरह से विफल है। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, वो गेहूं की बुआई और सिंचाई के साथ साथ गन्ने का गिराए जाने के लिए अपने खेतों में वो काम कर रहा है। कुछ वो लोग तो या तो किसान नहीं हैं, राजनीति से प्रेरित हैं,
या बहुत बड़े वो लोग हैं जो खुद बिचौलियों का काम करते हैं, वो लोगों ने दिल्ली के पास जो है वो घेराव करने का प्रयास किया है। लेकिन पूरे भारत भर के किसानों ने उस बात आंदोलन को अस्वीकार किया है। मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सालाना 6,000 रुपए का एक अस्थायी ठोस व्यवस्था किसानों को की है। जो एमएसपी थी उसको पिछले वर्षों में 60 गुना से लेकर के 80 गुने तक विभिन्न चीजों पर बढ़ाए गए हैं और उसकी खरीदारियां भी बड़े पैमाने पर देश में और उत्तर प्रदेश के भीतर हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के 1 लाख रुपए तक के केसीसी के कर्जों को माफ करने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और यूपीए के शासन काल की गलत नीतियों की वजह से जो किसान कर्जदार था उसको राहत देने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। आज कुछ वो लोग जो ऑडी और फोर्ड और बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जाकर के और वो वहां पर जो बैठे हुए हैं वो वास्तविक रूप से किसान नहीं है, न किसानों के हितैषी हैं। किसानों के लिए जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है और इन तीनों कानूनों के माध्यम से किसानों के भीतर, खेती के भीतर एक विशेष रूप से परिवर्तन करके उनको बेहतर कीमतें कैसे मिल सके, बाजार की प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ाया जाए और एक देश एक बाजार के रूप में किसान अपने माल को कहीं पर भी बेच सकने में, जहां पर उसे अच्छी कीमतें मिले वहां बेच सकने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है वह उन लोगों को रास नहीं आ रही है। और इस नाते वो लोग जो लोकसभा के चुनाव में पराजित हुए, पिछले विधानसभाओं के चुनाव में जो पराजित हुए, साथ साथ में अभी बिहार के जो चुनाव हुए उसके भीतर जो उनकी खाट खड़ी हुई और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के उपचुनाव में भी जिन्होंने भारी मात मिली है, मोदी सरकार को बदनाम किए जाने। अशोक, लगातार आप प्रदर्शन का कवर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरें कानपुर से आ रही हैं, लगातार पुलिस के साथ झड़प भी हो रही है जगह जगह। क्या कुछ आप नजारा देख रहे हैं इस समय? किसानों का समर्थन में उग्र प्रदर्शन जारी है और अभी बर्रा बाईपास चौराहे पर भी सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया, जहाँ पुलिस की झड़प भी हुई है। और हम यहाँ पर खड़े हैं, गल्ला मंडी, नवीन गल्ला मंडी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर व्यापारियों ने धरना दिया है और प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से समर्थकों किसानों का समर्थन कर रहे हैं और धरने में बैठे हुए। हमारे साथ है ज्ञानेश मिश्रा जी, व्यापारी नेता, हम उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है और किस लिए धरने में बैठे। 5 जून 2020 को जब अध्यादेश आया और सितंबर में पार्लियामेंट में पास हुआ, 5 जून से लगातार हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि मंडी जब अध्यादेश आया तो ये उसमें आया कि मंडी के बाहर सड़क पर हम आ जाए तो हमें मंडी शुल्क खुद को हमें नहीं लगेगा, और मंडी के अंदर अगर हम व्यापार करेंगे तो हमें मंडी शुल्क लगेगा। पहले पूरे शहर में मंडी शुल्क लागू था, पूरा अध्यादेश आने के बाद पूरे अध्यादेश में सबसे बड़ी खामी ये आई कि मंडी के बाहर मंडी शुल्क शून्य और मंडी के अंदर मंडी शुल्क लगेगा उसी उत्पाद पर, चाहे गल्ला, दलहन, तिलहन, गुड़, कोई भी चीज है। अब वर्तमान में जब हम लोगों ने लगातार जून के बाद से लगातार ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन हुए, मंडी बंद हुई, 1 सप्ताह मंडी बंद हो चुकी है, एक बार 3 बार बंद हो चुकी, 3 दिन के लिए बंद हुई, तब सरकार ने उसको 1% घटा दिया, 2.5 से 1.5 कर दिया। आज भी 1.5% मंडी शुल्क मंडी के अंदर लागू है और मंडी के बाहर शून्य है। और इस अध्यादेश में एक खास बात यह कि प्राइवेट मंडियां आएंगी, अगर कोई प्राइवेट मंडी हमारी मंडी के करीब 2-4-5 किलोमीटर सराउंडिंग आ गई, ये मंडी जो थोड़ी बहुत बची है वो भी समाप्त हो जाएगी। गल्ला मंडी में जो गल्ला, दलहन, तिलहन है वो बाहर आसपास कई व्यापारियों ने अपने गोदामें ले ली है और उन गोदाम से भी बेचते रहे, लेकिन मंडियों का स्वरूप धीरे धीरे समाप्त हो रहा होता चला जाएगा अगर वर्तमान में मंडी शुल्क 1.5% लागू रहा। आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें उनकी 2 मांगे हैं प्रमुख, एक एमएसपी की, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और दूसरा मंडियों का स्वरूप बचा रहे। हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा मंडियां हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 220 मंडियां हैं गल्ले की और सब्जी मंडियां अलग है, इनका अस्तित्व बचा रहे। सरकारी मंडियां हैं, सरकार अपनी मंडियों को बचाने के लिए इसका प्रयास करे और ये मांग हमारे हित की है जो किसान खा रहे हैं। आज भी 1.5% मंडी शुल्क के अंदर लागू है, बाहर शून्य। 1.5% का होलसेल के बिजनेस में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, आधा 1% से हम लोग बिजनेस करते हैं और 1.5% बहुत है। इसलिए किसान, ग्रामीण व्यापारी मंडी के अंदर माल क्यों लाएगा, तो बाहर बेच देगा। ये जो प्रमुख मांग है, मंडी शुल्क मंडियों के अंदर समाप्त किया जाए, इस मुद्दे को हम लगातार उठा रहे हैं, लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने भी ये कहा है कि मंडियों के अंदर और मंडियों के बाहर एक रूपता लाई जाए, जो असमानता है तो समाप्त किया जाए। इसलिए आज उनके आंदोलन में हम उनके साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश की लगभग
सभी मंडियां बंद है और हर लगभग कई जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन हमारे जो मंडी सचिव उनको दिया है और पुनः उनसे मांग करिए कि मंडियों का स्वरूप बचाए रखे, मंडी शुल्क पूर्तियां समाप्त करके मंडी के अंदर एक मेंटेनेंस चार्ज के हम लोगों ने सुझाव दिया है। 5 रुपए प्रति कुंटल गल्ला, सब्जी और गुड़ में और 10 रुपए प्रति कुंटल दलहन, तिलहन और फल में ये हमने सुझाव दिया। मेंटेनेंस चार्ज लागू कर दिया जाए, इससे मंडियों की व्यवस्था भी चलती रहे और व्यापारियों का व्यापार भी चले। हमारे साथ व्यापारी नेता ज्ञानेश सिन्हा जी, इनका कहना है कि किसानों के साथ हमारा भी व्यापार चौपट हो जाएगा और जो ये कानून है ये पूरी तरह से सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है सरासर गलत है। अशोक, कौन कौन सी और पार्टियों के नेता वहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह की स्थिति है अभी वहाँ पर? तो स्थिति धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन देखा जाए तो कानपुर नगर जो बंद था, भारत बंद था, उसका कोई भी कहीं असर नहीं दिख रहा है। आमतौर पर ट्रैफिक पूरी तरह से चालू है, दुकानें खुली हुई है, कहीं कहीं छुटपुट नेताओं ने दुकान बंद कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके से वहां जाकर स्थिति को सामान्य कर दिया। सौम्या, क्या कुछ आज जो बंद चल रहा है पूरे भारत में, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या रिपोर्ट आप लेके आई हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आज सुबह से ही ये तय था कि आज भारत बंद होगा। 11 बजे से शाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा और इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये निर्भर करता है कि किस तरह का वो जिला है, किस तरह की वो जगह है, अपने अकॉर्डिंगली वहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके का बंदी वहां पर चल रही है। और हमारे न्यूज रूम में भी कई लोग हैं जो अभी आए हैं ऑफिस, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की समस्याएं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, किस तरीके का बाहर माहौल है, दुकानें बंद हैं या लोग आम दिनों की तरह ही आज भी उसी तरीके से निकल रहे हैं। तो हमारे साथ जय जी जुड़ गए। जय जी, आप बताइए कि किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, बाहर से आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला आपको? अच्छा, इस किसान बिल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो क्या कहेंगे इस पर? उनका अपना सोचना है विरोध प्रदर्शन के लिए, तो क्योंकि ये उनकी खेती और यही उनका आय का स्रोत है, तो वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है उनके लिए वो शायद इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका समझ कर ही कर रहे हैं। जी धन्यवाद है। तो राजीव जी, जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जैसे ये आम दिनों में आते थे वैसे ही आ रहे हैं, हालांकि कहीं न कहीं इनको बंदी का असर भी देखने को मिल रहा है और बाजारें जो है उसमें काफी बंद है। लोग आम दिनों की तरह आज कम निकल रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि आज भारत बंद है, तो लोग कहीं ना कहीं इस वजह से भी कट रहे हैं। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं, तो जैसे कि प्रदर्शन लगातार इतने दिनों से जारी है, कल अखिलेश यादव ने प्रदर्शन का आगाज कर ही दिया था कि सपा की तरफ से पूरा प्रदर्शन दिखेगा, तो सपाइयों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां अगर हम कानपुर शहर की बात करें तो यहाँ पे सपा के 2 विधायक जो हैं, इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी को की गिरफ्तारी भी कर ली गई। पहले उनकी नजरबंदी, उनके ही घर में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जी सौम्या, क्या कुछ यातायात पे भी असर पड़ा है? जो यहाँ का यातायात है आने जाने के लिए, उसको भी रोका गया है, क्या कुछ पोजीशन है? जी बिल्कुल, देखिए जब भारत बंद का ऐलान किया गया था तो उसके बाद से ही लगातार प्रशासन मुस्तैद हो चुका था कि चप्पे चप्पे पर प्रशासन पुलिस बल आपको तैनात दिखाई देगा। हम सुबह से ही अपने चैनल पर ये विजुअलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरीके से प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है कि कहीं भी इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, कोई अराजक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे। और यातायात की अगर मैं बात करूं तो जरूर यातायात प्रभावित हो रहा है। जहां ये प्रदर्शन जारी है वहां पर यातायात प्रभावित हो रहा है। और बाकी आम दिनों की तरह सारी बसेस, टेम्पोज और ये ई रिक्शा वगैरह सारे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यातायात में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन बाकी चीजें आम दिनों की तरह ही चल रही हैं। जी